हिंदुओं की आबादी 2050 तक मुस्लिम्स की आबादी से कम होने जा रही है और ये मुस्लिम्स जानबूझकर ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ सकें और इंडिया में जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन है वहां पर भी एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना कर सकें। एंड आई एम श्योर जब जब आपने इंस्टाग्राम खोला होगा तो आपने लव जिहाद के बारे में तो सुना ही होगा। इन दावों में सही में कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ भ्रम और वोट बटोरने के लिए बोले जा रहे हैं? सो लेट्स डाइव इन एंड सेपरेट द फैक्ट फ्रॉम द फियर। लेट्स स्टार्ट विद द क्लेम दैट हिंदूज की पॉपुलेशन मुस्लिम्स के अगेंस्ट 2050 तक कम हो जाएगी। तो एक बार 2011 के सेंसस डेटा पर नजर डालते हैं। हिंदू पॉपुलेशन वाज 79.8% और वहीं मुस्लिम्स की पॉपुलेशन वाज 14.2%। यानी हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन के बीच में 65% से भी ऊपर का गैप है। इसी में अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है वो भी ऐड कर दें तो NFHS 5 जो कि सबसे लेटेस्ट डेटा आया है 2019 से 21 के बीच का, उसके हिसाब से मुस्लिम फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हुआ है बाई 2.36%। वहीं हिंदू पॉपुलेशन रेट ड्रॉप हुआ है बाई 1.94%। तो पिछले 30 सालों में मुस्लिम्स में जो फर्टिलिटी रेट है वो बाकी सभी मेजर रिलीजन्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा तेजी से ड्रॉप हुआ है। ये डिटेल्ड डेटा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर ओपनली मिल जाएगा। अब यहीं पर एक और रिपोर्ट 2021 की प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा पब्लिश होती है जिसका टाइटल है रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन। रिपोर्ट के हिसाब से ये कंफर्म किया जाता है कि देयर आर नो चांसेस दैट मुस्लिम्स आर गोइंग टू ओवरटेक हिंदूज। अब आ जाते हैं हम दूसरे कॉमन क्लेम पर कि मुस्लिम्स जानबूझकर ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं इस कंस्पिरेसी के तहत कि ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा पॉपुलेशन और फिर वो एक दिन हिंदूज की पॉपुलेशन को ओवरटेक करके मेजॉरिटी बन जाएंगे। तो किसी भी कम्युनिटी में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है या कम है ये डिपेंड करता है उस कम्युनिटी की ओवरऑल जो स्टैंडिंग है, चाहे वो इनकम में हो, चाहे वो सोशल बैकग्राउंड में हो या एक्सेस टू हेल्थ केयर और एजुकेशन में हो, लिटरेसी में हो। ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि फर्टिलिटी रेट कम होगा या ज्यादा होगा, ना कि रिलीजन। सो आप पूरे इंडिया में देख लीजिए कहीं पे भी उन एरियाज में जहां पर सोशल पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के, इनकम हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सेस टू हेल्थ केयर हो गया या लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, जहां पर भी ये चीजें कम है वहां पर फर्टिलिटी रेट्स ज्यादा है। डजंट मैटर वहां पर कम्युनिटी कौन सी रहती है। फॉर एग्जाम्पल केरला की मुस्लिम विमेन में फर्टिलिटी रेट बिहार की हिंदू विमेन से कम है। सो इट्स नॉट बिकॉज कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, सिर्फ इसलिए क्योंकि केरला में जो आपके सोशल डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं वो अच्छे हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, लोगों के पास एजुकेशन है, लोगों के पास जॉब्स है। बिहार में इन पैरामीटर्स पर लोग लैक करते हैं। सो क्योंकि मुस्लिम्स हिस्टोरिकली इंडिया में डिसएडवांटेज्ड रहे हैं, उनमें पॉवर्टी ज्यादा रही है, गरीबी ज्यादा रही है, साथ ही इनकम और एक्सेस टू हेल्थ केयर कम रहा है, इस वजह से ओवर द इयर्स मुस्लिम्स में फर्टिलिटी रेट ज्यादा रहे हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि मुस्लिम्स ज्यादा बच्चे हिंदुओं को ओवरटेक करने के लिए पैदा नहीं कर रहे हैं, बट दे आर फॉलोइंग डेवलपमेंट path as it is being followed by all the other major communities and religions in India। आ जाते हैं हमारी आज की मेन हाईलाइट कंस्पिरेसी थ्योरी पर जिसका नाम है लव जिहाद। तो लव जिहाद इज बेसिकली अ क्लेम दैट मुस्लिम मेन जानबूझ के हिंदू औरतों को फंसा रहे हैं, उनको झूठ बोल के उनको रिलेशनशिप में ला रहे हैं, उनसे शादियां कर रहे हैं ताकि उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर सकें और फिर इस्लाम की और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। तो ये जो टर्म है लव जिहाद का, ये सबसे पहले थोड़ा हाईलाइट होना शुरू हुआ था लेट 2000 के आसपास। ऑब्वियसली दिस वाज प्रमोटेड बाय सम राइट विंग ग्रुप्स एंड मीडिया आउटलेट्स, बट तब से लेके अभी तक की जो जर्नी रही है उसमें देख लेते हैं कि हैज एनी इन्वेस्टिगेशन एवर प्रूव्ड दिस क्लेम ऑफ लव जिहाद। तो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन इसकी की थी केरला पुलिस ने 2009 में, जहां पर उन्होंने अपनी चार्जशीट में साफ साफ मेंशन किया है दैट दे फाउंड नो एविडेंस ऑफ दिस कंस्पिरेसी। उन्होंने बहुत सारी इंटरफेथ मैरिजेस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये फैसले पर पहुंचे थे कि उन्हें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि ऐसा कुछ कन्वर्जन या बहला फुसला के एक कंस्पिरेसी के तहत मुस्लिम जो मेन है वो कर रहे हैं अगेंस्ट हिंदू विमेन। इसी के एक साल बाद कर्नाटका CID ने 2010 में 264 इंटरफेथ मैरिजेस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिपोर्ट दायर की थी कि उन्हें
कोई भी एविडेंस नहीं मिला है किसी भी तरह की जबरदस्ती या फिर किसी रिलीजियस कंस्पिरेसी के तहत जानबूझकर इस्लाम को बढ़ावा दिए जाने के लिए शादी की गई। ये तो हो गई चलो स्टेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केरला तो कम्युनिस्ट स्टेट है और कर्नाटका तो कांग्रेस रूल्ड है, तो वहां पर तो मुस्लिम अपीजमेंट है ही। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फेमस हादिया केस था उसके अंडर एनआईए को काम सौंपा कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये लव जिहाद का सही में कुछ मामला है कि नहीं। एनआईए ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल की है उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो कि सेंट्रल एजेंसी है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंडर आती है, उसने 2017 में अपनी रिपोर्ट में, अपनी इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि हादिया की जो मैरिज है वो एकदम कंसेंसुअल है और हमें ऐसा कोई एंगल मल्टीफेथ मैरिजेस में नहीं मिला है रिलीजियस कोर्शन का या फिर उनको जबरदस्ती बहलाया फुसलाया गया हो इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यंग मेल और फीमेल अडल्ट्स को अपना पार्टनर खुद से चूज करने की आजादी अपने फैसले में दी है। दिस इज नॉट अ केस ऑफ रिलीजियस कोर्शन। तो स्टेट पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दोनों ने ही चीज को नकार दिया कि लव जिहाद जैसा कोई चीज इंडिया में हो रहा हो। इसके अलावा इतने सालों में जो लव जिहाद किया जा रहा है, इसके बावजूद कोई भी ऐसा लॉ नहीं है या पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया है, ना ही किसी लॉ की किताब में ऐसा कोई टर्म लव जिहाद जैसा वैलिड माना गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कोई ऐसी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी या लॉ नहीं है जो ये कहती है कि लव जिहाद एक वैलिड लीगल टर्म है जो कि अनलॉफुल है, बिकॉज दे बिलीव दैट लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं। एंड ओवर द इयर्स ऐसे कई सारे इंटरफेथ मैरिजेस के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज उनपे जो हमारे राइट विंग ग्रुप्स हैं, बजरंग दल हो गया या विश्व हिंदू परिषद हो गया, इन्होंने केसेस फाइल किए कि ये केस है लव जिहाद का, और इन सभी केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने सीधा नकार दिया है और ये बोला है कि अडल्ट्स को ये हक है कि वो किसके साथ रहना चाहें और वो चूज कर सकते हैं अपने लिए पार्टनर, अपने लिए वाइफ, अपने लिए हस्बैंड, रिगार्डलेस ऑफ कि वो किस रिलीजन से आते हैं। तो जब ओवर द इयर्स इन्वेस्टिगेशंस, एनआईए, सुप्रीम कोर्ट, इवन खुद गवर्नमेंट कह रही है कि लव जिहाद जैसा कुछ है नहीं, तो हमें बार बार ये टर्म सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर और हमारे नेताओं के द्वारा इलेक्शन रैलीज में बार बार ये टर्म क्यों सुनाई दे रहा है और लोग अभी भी इस चीज को क्यों मान रहे हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ है या हिंदूज 2050 तक कम हो जाएंगे, इंडिया भी दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। ये सारे मिथ्स अभी भी एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं? डर बहुत ही एक फायदेमंद इंस्ट्रूमेंट है हमारे पॉलिटिशियंस के पास टू गार्नर वोट फ्रॉम अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। डर का माहौल है वो जानबूझ के जो फैलाया जा रहा है हमारे सिटीजन्स में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, इस डर के माध्यम से जो हमारे नेता हैं, जो हमारी पार्टीज हैं, वो इलेक्शन के टाइम पर वोट बटोरने में कामयाब होती हैं। दूसरा रीजन है कि ये जो हमारा पेट्रियार्कल समाज है उसमें बहुत अच्छा काम करता है लव जिहाद का कंस्पिरेसी, बिकॉज नाउ हम कंट्रोल कर सकते हैं विमेन की चॉइसेस पर कि वो किससे शादी करें, किससे शादी ना करें, और एक तरह से हमने उनको अडल्ट होने का हक ही नहीं दिया। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो हिंदू औरतें हैं उनमें दिमाग कम है, उन्हें अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचने की समझ नहीं है। इस वजह से जरूरी है कि समाज उन पर ये लगाम लगा के रखे, वो कहीं बहला फुसला कर उनको कोई ले ना जाए। तीसरी चीज आती है यहाँ पर हमारी मीडिया और न्यूज चैनल्स, क्योंकि ये डर, सेंसेशनलिज्म, ये टीआरपी के लिए अच्छा है। खबरदार और होशियार रहो, इंडिया भी बांग्लादेश बन जाएगा, ये सारी चीजें सेंसेशनलाइज करती हैं न्यूज को और अट्रैक्ट करती हैं व्यूअर्स को। लास्ट में जो हमारा सोशल मीडिया है और जो इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, जहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा योगदान है स्पेशली हमारे युवाओं में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ भी हमें न्यूज आती है या प्रोपागेंडा पेजेस हैं या जो आईटी सेल के बॉट्स बने हुए हैं, जो भी वो लोग डालते हैं वो हम लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। सो एंड में आई जस्ट वांट टू से दैट इंडिया इज अ डाइवर्स एंड सेक्युलर कंट्री। यहाँ पर सभी धर्म के, सभी कल्चर के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और हम ऐसे ही एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तभी शायद फ्यूचर में हम विश्वगुरु बन पाएंगे। स्पेशली फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री, आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से ही अपनी सारी जानकारी मत लीजिए। के अलावा भी ट्राई टू रीड मोर सोर्सेज, या फिर अगर कोई जानकारी आपके पास आ रही है तो मेक श्योर कि आप 2-3 जगह से उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करें before sharing it further. So if you like this video, just hit the like button and subscribe to my channel, and हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे अगली एक्सप्लेनर वीडियो में। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे काइंड।